जिस तरह बुमराह ने आज बजाया ना पकड़ के इनको लास्ट ओवर में, जिस तरह ख्वाजा को आउट करके बुमराह ने रिएक्शन इस कॉन्स्टस की तरफ दिया ना, वो बता रहा था कि बुमराह बोलता नहीं है, उसकी बाल बोलती है। कॉन्टेस्ट जो है ना, उसने आते ही ड्रामा अपना फिर शुरू कर दिया। बड़ा मजा आएगा। आपने देखा कि बुमराह ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ एक घूरी मारी है कॉन्स्टेंस को कि पुत्र सवेरे मैं तेरी टंगा बांध देगा, तू सवेरे ठहर, तेरे मैं देख की करना। बट तुम जो पंगे ले रहे हो ना भाई, ये तुम्हारा बुमराह सदेबाब करके छोड़ेगा, तुम्हें टिका के जवाब देगा भाई। बुमराह ने के साथ जिस तरह से कॉन्स्टेंस ने पंगा लिया, बड़ा इंटरेस्ट बना दिया है इसने कल वाले दिन का, वो काम नहीं होने वाला भाई। बुमराह ऑस्ट्रेलियंस को छोड़ने वाला नहीं है। कॉन्स्टेंस बच्चे बुमराह भूत बना देगा पाकिस्तान। नहीं, भूत नहीं बनाएगा, ना 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 ना, भूत नहीं बनाएगा। कॉन्स्टेंस का वो कीमा बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि ये सारा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा। बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा। पर्थ वाले मैच में भी अगर आपको याद हो कि इंडिया ने 150 किया था और उसके जवाब में जब बॉलिंग करने आए थे, तब ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल उन्होंने पकड़ के ऐसा रखा था कि ऑस्ट्रेलिया एक रन के लिए तरस गया था। 50 भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 50 रन भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर। लगता तो ऐसा कि जैसे कि बहुत पिछले साल की बात है, वैसे पिछले साल ही किया है। वो 2024 था, ये 2025 आ गया। ओ भाई, ऑन फील्ड अभी तूने कुछ किया नहीं है, पहले अपने आप को साबित कर, फिर अपना चमुना जो है चार मुंह वाला जो तुझे बार बार काट रहा है, देखा ये अच्छा नहीं लगता। इसको समझाने की जरूरत है पॉन्टिंग या किसी और को कि पुत्र ये वाली जो टैक्टिक्स है, ये इसे कहते हैं रिबेलियन, ये आपके खिलाफ भी जा सकती है और ज्यादा चांस ये होता है कि आप बुमराह जैसे बॉलर को जो है आपने इस वक्त किक स्टार्ट कर दिया। कॉन्टेस्ट जो है ना, उसने आते ही ड्रामा अपना फिर शुरू कर दिया। बड़ा मजा आएगा। आपने देखा कि बुमराह ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ एक घूरी मारी है कॉन्स्टेंस को कि पुत्र सवेरे मैं तेरी टंगा बांध देगा, तू सवेरे ठहर, तेरे मैं देख की करना। इट्स गुड फॉर इंडिया कि ये सिर्फ 3 ओवर इन्हें करने पड़े हैं। बुमराह ने निकाह पढ़ा लिया है, हिंदुस्तान की टीम को अकेले ने संभालना है। उसके निकाह में है, जब उसका निकाह हुआ है ना वो खातून रिपोर्टर के साथ, उसमें ये शिक डाली गई थी कि बेटा तूने पूरी टीम को बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर सूरत में तू जो है ना मुशक्कती है। ये आप देख लीजिएगा, सुबह आने की देर है। ये कॉन्स्टेंस जो है ना दुनिया के किसी और कोने में रहता है, इसको पता नहीं ये किसी डांस स्कूल से आया। क्रिकेट तो मुझे नहीं लगता ये खेल गया, मुझे लगता है किसी एक्टिंग डांसिंग स्कूल से आया, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसको भी पता है कि उसने जो है ना वो एक गलत मतलब कह रही जगह पे छेड़ दिया है या जो भी कह दी, क्योंकि मैंने कभी भी जसप्रीत बुमराह को किसी के साथ उस तरह होते नहीं देखा। मौसम पे इन्वॉल्व होते जाता, वो करता है, वो आउट कर देगा, वो 10 दफा आउट कर देगा, वो बॉदर ही नहीं करेगा, वो सेलिब्रेट भी नहीं करता, बड़ा हार्डली सेलिब्रेट करता है। बड़ी डिसेंट सी सेलिब्रेशन है उसकी। आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, शेर ने आपको चुम्मी तो करनी नहीं है मोहसिन इजाज, ये तो ज़हन में रखना। आपने गलत आदमी के साथ गलत बंदे का पंगा डलवा दिया। आप पेचा डलवाएं स्मिथ का, लेबुशैन का। आप कॉन्स्टेंस को आगे रख के देखें, हम कोई काके तो नहीं है, फीडर तो नहीं पीते हैं ना, मुंह में चुस्नी तो नहीं हमने रखी हुई कि हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी आदत है, मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया को। वो बच्चे को बलि का बकरा बना रहे हैं, तो ठीक है, अगर बच्चे ने फैसला कर लिया कि मैंने बलि का बकरा बना, तो मैं वो कॉन्स्टेंस घंटे के बच्चे पे और उसने जो जसप्रीत बुमराह के साथ किया, देखो भाई वो बात सीधी है। राइवलरी एक अलग चीज है, आपका कंपटीशन चल रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भाई रिस्पेक्ट, ये ऑस्ट्रेलियंस बकवास तो उस दिन बड़ी कर रहे थे। सैम कॉन्स्टेंस ने जो बुमराह के साथ फिर बातमीजी की है आज, जो बुमराह नहीं, मुझे एक बात बताओ, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, बेटा ये तीनों बॉलर खेल रहे हैं ना आपके, वो बॉलैंड और पैड का कमीन जो स्टार्क्स टूर किए, बेटा उन सबसे बड़ा बॉलर है बुमराह, अकेला बुमराह उन तीनों के बराबर है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गलती कॉन्स्टेंस की थी, पिला हवाजा गया, हवाजा ने भाई आउट होकर पीछे भी नहीं देखा कि अंपायर आउट दे रहा या नहीं, वो निकल गया था। और फिर बुमराह ने उस विकेट का सेलिब्रेशन ख्वाजा को देख के नहीं किया, या बाकी प्लेयर्स ने भी उस विकेट का जो सेलिब्रेशन थी वो कॉन्स्टेंस की तरफ देख के की गई है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सुबह इसकी खैर नहीं है, सुबह ये फिलेगा। और ये बात मेरी हमेशा भी याद रखना, 185 में आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया अगर 300 के पास चला जाता तो मच बेटर होता। लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह बुमराह खा जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, सुबह बुमराह खा जाएगा। इन 3 ओवर्स में जो मुझे इंडिया की बॉडी लैंग्वेज लगी है ना, वो मुझे बेहतर बॉडी लैंग्वेज लगी है, वो मुझे वो एमसीटी वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं लगी। 185 पे ऑल आउट हो के भी इंडिया मुझे बेहतर नजर आया है, चढ़ के खेला इंडिया। और बुमराह ने जिस तरह की बॉल डाली है, और कॉन्स्टेंस बेटा कल तू अगर बुमराह का सामना करेगा ना तो पुत्र तेल शेल ला के आना है, ठीक है, जरा अपने आप को सेट करके आना है, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज है। 19 साल इसकी उम्र है, पता नहीं ये क्या ऑस्ट्रेलियंस बड़ी बकवास करते हैं। क्या मैनर्स देते हो अपने यंगस्टर्स को कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के साथ ये करे, ये देते हो, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के साथ ये करे, ये रिस्पेक्ट है, ये मैनर्स देते हो आप, ये एटिकेट्स देते हो ऑस्ट्रेलिया वाले। इंसान के बच्चे तो बनते नहीं हो आप, ठीक है, चीटिंग कर लो, ठीक है, बीजीटी में आप 2-1 से ऊपर हो भाई,
चीटिंग आप लोग कर रहे हो, फजूल स्लैज आप लोग कर रहे हो, यंगस्टर्स आपका बदतमीजी कर रहा है। यार हमें ये सिखाया गया है कि यार बड़ों से गलती हो जाए या बड़े कभी डांट देना तो चुप कर जाओ। यार उस दिन विराट ने जो किया, कॉन्स्टेंस का काम था भाई, विराट कोहली को ये मानता था ना विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो भाई ये वो क्राउड के साथ मिलकर विराट कोहली को टीज कर रहा है, स्लैज कर रहा है विराट को, ये रिस्पेक्ट है, ये एटिकेट्स है। और बुमराह तो ऐसा बंदा है, ऐसा वो बीबा बंदा है, ऐसा शहजादा बंदा है, वो तो किसी को छेड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी बॉल के साथ मैजिक करके दिखाता है, उसकी बॉल बोलती है। लेकिन ये घंटे के बच्चे ना ये उसको छेड़ रहे हैं। ये कॉन्स्टेंस ने उसके साथ बदतमीजी की, वो फाइट की, और वो बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो कितना बड़ा बॉलर है। और नो डाउट जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस करंट एरा का भी और इस पूरे एरा में, इस करंट टाइम और पूरे एरा में वो बेस्ट बॉलर है। वो बजाएगा सुबह ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के, बेटा जरा मंजी ठोक के आनी है, मंजी जरा टैट करके आनी है, अपनी तेल शेल ला के आना है, जरा सुबह सेटलमेंट करना तो ठीक है। बाकी रोहित शर्मा आज के मैच में नहीं थे, कुछ लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया, कुछ कह रहे पर्थ वाले मैच में भी अगर आपको याद हो कि इंडिया ने 150 किया था और उसके जवाब में जब बॉलिंग करने आए थे तब ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल उन्होंने पकड़ के ऐसा रखा था कि ऑस्ट्रेलिया एक रन के लिए तरस गया था। 50 भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 50 रन भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर, लगता तो ऐसा कि जैसे कि बहुत पिछले साल की बात है, वैसे पिछले साल ही किया है, वो 2024 था, ये 2025 आ गया, तो पिछले साल की बात है। उस मैच में वो जो एनर्जी थी ना, बुमराह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वो नजर आया देख के कि हाँ जी अब, और जिस तरीके से आउट करने के बाद फिर ख्वाजा को कह रहा है, ख्वाजा भाई तू तो आउट हो गया, तू तो निकल, वो जाके उसको बता हाँ जी अब ठीक है। और बाकी भी ऑल ऑफ देम दे वर क्वाइट पम्प्ड अप, और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का मजा आ रहा है एट इट्स वेरी बेस्ट। ऑब्वियसली रन तो इंडिया ने कम किए हैं, और थोड़ा सा वो तो हमें पता ही है, अब रोज की बात होगी, ये कहानी वही होगी। बैटिंग का जो मसला स्टाइल और खास करके फर्स्ट इनिंग का जो मसला है वो काफी अरसे से चल रहा है। पिछले मैच में पहली इनिंग में अच्छा कर गए थे तो दूसरी में ढेर हो गए, वरना न्यूजीलैंड सीरीज से आप देखते हुए आए, यूजुअली इंडिया दे डोंट डू वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स। और दूसरी इनिंग में पर्थ वाला मैच में जो आप जीते थे बहुत अच्छा शानदार, तो वो भी आप पहली बारी अच्छी नहीं थी, दूसरी इनिंग में कमाल हुआ था। तो अब यहाँ पे मस्ट विन मैच है, एनर्जी आपको बॉलिंग में दिखेगी, और जो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है बैट्समैन की जानिब से, अब वो बॉलर्स भी है, बॉलर्स गेम में वापस लेके आते हैं और बॉलर्स कुछ ना कुछ करेंगे। और हाँ, जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अब वो कप्तान भी है, और अभी हालांकि 3 ओवर करवाए हैं, टोटल 3 ओवर, तो 3 ओवर में कोई बहुत ज्यादा आप एनालाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके की 3 ओवर में बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, एनर्जी नजर आई है, वो मिसिंग थी भाई, जो सीधी सी बात है। रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, जो भी वजह है, खुद आपने आपको डिस्टेंस किया है, या गौतम गंभीर ने फैसला किया कि रोहित शर्मा नहीं खेलेगा, लेकिन अभी जो कप्तान बना है वो बुमराह, और उसके अंडर जो टीम खेल रही है, पहला मैच भी जो खेली थी और अभी भी जो बॉलिंग के 3 ओवर में उसकी बात करूंगा, और जो उसने एंड पे थोड़े से रन भी डाले हैं वो भी, तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, और ये जो चीज है ये मिसिंग थी। ये आपने भी मैचेस देखे हैं पूरी, उसमें रोहित शर्मा चलो ठीक है, जो भी अच्छी कप्तानी पास में की, अभी इस सीरीज में तो वो वाला नजर नहीं आया विद द बैट। मैंने आपसे बात एक बात पहले भी कही थी कि अगर कैप्टन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बल्ले से, अगर वो बैट्समैन है बल्ले से, और अगर वो बॉलर है तो अगर वो विकेट ही लेके देगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर जरा उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है, रन्स नहीं आ रहे, क्रिटिसिज्म हो रहा है, मतलब चलो मेहनत मैं कर रहा हूँ नेट्स वगैरह में, फील्ड में कुछ नहीं आ रहा, मैच में कुछ नहीं आ रहा, तो जब वो कैप्टन कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, जब वो फील्ड में